बराबर है। नैब ने इंक्वायरी शुरू की हुई है बल्दिया पौरंगी की, लेकिन बल्दिया पौरंगी की इंक्वायरी जो नैब की है उसमें तेजी आ चुकी है, ये बताया जा रहा है। लेकिन हैरानकुन बात ये है कि अब पता नहीं यहाँ पे उनके मेंढक जो है शोर कर रहे हैं कि नहीं 4 करोड़ में सेटिंग हो रही है, 4 करोड़ में करो, 4 करोड़ में सेटिंग हमें नहीं मालूम। इमरान खान गिरफ्तार हो गए नैब के तहत। ये तो इमरान खान हो गए थे, ये चेक किट्टी का शोरबा क्यों नहीं हो रहा जो मुआशी दहशतगर्द है, यानी जो निचली सतह पर आवाम के मसाइल या खून चूस रहे हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से जो 2016 से आए थे और 2020 तक इन्होंने लूट मार की है, तो मैं भी इंक्वायरी कर रही है 3 बरसों में। पहली 55 करोड़ की है जिसमें जो पेट्रोल डीजल और ये सब गार्बेज वगैरह की है। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि इसमें 2 सारे ट्रक भी आएंगे। वो कहा जा रहा है कि नैब उस तरफ देख रही है कि शायद इन्होंने कुछ मशीनरियाँ खरीदी। जिस स्क्रीन पे आप इधर देख रहे होंगे ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी हैं और वो कुछ एक तकरीब हुई थी राशिद लतीफ़ अकेडमी में, स्टेडियम में पापी पास है, उसमें ये मशीनरियाँ लगाई गई थी कि हमने ये मशीनरियाँ खरीद ली हैं और पावरपोर्ट से आई थी, पता नहीं कहाँ से इसका स्कैंडल था। और जरा के मुताबिक किसी ने सूट फूक दी है कि वो 2 जो एक गोल्डन और एक काला ट्रक आया है जिसे पता नहीं वीगो या विग कहते हैं, क्या कहते हैं, वो उससे खरीदे गए थे। हालांकि वो उससे नहीं खरीदे गए थे। ये ट्रैक्टर ट्रॉली अलग स्कैंडल है जो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, अब नजर भी नहीं आएगी आपको। उसके बाद ही खत्म हो गई थी, उन्हीं के दौर में ही जब बड़ा हो गया था। इसलिए 2 नंबर थी ना, पैदागिरी का दौर था। वो तो माल पीटने आया था, चोरमैन वसाइल लूटने आया था, महाजर कौम के वसाइल लूटने आया था, पंजाबियों के, पठानों के, सराइकी के, आफगानी के, फौजा के, सैनिटरी वर्करों के, और यहाँ तक के फौजा सड़ों का जो है वो लूट के चला गया माल। यानी उसने तो हद ही कर दी थी। कोई बात नहीं, लेकिन वो 2 काले, एक काला ट्रक और एक गोल्डन ट्रक जो आया था, वो BLR के 2 अफसरान जो मौजूद थे जो भाग गए यहाँ से, बल्कि वहीं से जान छोड़ा के पतली गली समझदार थे ना, उनका माल कमेटी अब निकलने की करो, कहीं और जाके छुपो, वहाँ में पैदागिरी करो, कर रहे हैं और टाइट पैदागिरी कर रहे हैं। तो उन्होंने वो गिफ्ट किए थे चोरमैन को, यानी कि शहनशाह नासूर वजीर बगिया पौरगी लाहौल वलापत इल्ला बिल्ला था, तू लानत है उसको जिसने वसाइल लूटे महाजर कौम के, नहीं हो यानी महाजर का कितना बड़ा मुनाफिक था। कोई बात नहीं, अपने अब तो अंजाम पे पहुंच रहे हैं। वहां पे जाके उन्होंने वो 2 ट्रक जो है गिफ्ट किए थे उनको, साथ में उनका जो कोऑर्डिनेटर था, वो क्या नाम था, सिकंदर उर्फ अली सिद्दीकी, उसने भी बड़ा माल लगाया। 50 लाख की गाड़ी ठक करके दिखाता है, ठक 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 ठक, देखो खेच मेरी फोटो, नेट एंटी करप्शन FIA वाला, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते मेरा, वो तस्वीरें भी डालना है, किसी ने कुछ नहीं किया। बात अब वो नैब इंक्वायरी कर रही, हो सकता है ग्रिप में आ जाए के साथ। ये टोटल ड्रामा क्या था। लेकिन इस स्कैंडल में अभी 2 इंक्वायरी बाकी हैं, यानी कि इसके बाद मैकेनिकल डिपार्टमेंट की और उसके बाद जो आएगी वो फिर भर्तियों की आएगी। तो 2 भर्तियों की आएगी, भर्तियों में भी स्कैंडल है। इसलिए कि मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि अगर हम आज के दौर तक, आज के दिन तक देखें तो बल्दिया पौरंगी में आखिरी भर्ती जो पूरे सिंध में हुई थी वो 2012 में हुई थी। उसके बाद से भर्ती पर बैन है, सिंध हुकूमत ने बैन लगाया हुआ है। लेकिन तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि 2012 की भर्ती हुई, 2013 से लेकर 2023 10 साल में बल्दिया पौरंगी में ना कोई रिटायर हुआ है मुलाजिम, ना कोई मरा है, ना कोई रिटायर हुआ, ना कोई मरा। अगर मरा है तो अगर आप 1-1.5 हज़ार लोग मर गए हैं, 1,000 मुलाजिम या रिटायर हुए हैं, 500 हुए हैं, तो इनकी तनख्वाही तो रुकी होगी ना, इनकी सीट वैकेंट हुई होगी ना, इनके पैसे बचे होंगे ना। बचे नहीं है, बचे नहीं, क्योंकि आज भी वही काम हो रहा है। पैदागीर आज भी अपने काम कर रहे हैं, भर्तियों पे भर्ती, भर्ती पर भर्ती। पिछली तनख्वाह हुई थी मेरे ख्याल 20 करोड़ 95 लाख की पिछली तनख्वाह, 20 यानी 21 करोड़ की। और अभी भी पेशीट कर लगे हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि भाई 70,000, 60,000, 1 लाख रुपए दो, 9 से 11, 11 से 14, 16 में भी हम चला लगवा देंगे और वो काम कर लेंगे। इसलिए कि जराये के मुताबिक एक पुरजे ने उस माफिया को जो ये पैदागिरी काम करता है सरगना, यानी समझ गया, उसने और उसके गिरोह ने ये काम उतारा और 5-7 की जगह फिर लाइन लगा दी। अब तनख्वाह जो है तकरीबन 21 करोड़ से ऊपर जाएगी, यानी 21 करोड़ तक जा सकती है। ये पैसे कब से रहेंगे तनख्वाह देने के? जून की तनख्वाह जो लाएगी, अभी वाली तनख्वाह पूरी हो चुकी है और 295 की, 285 की तनख्वाह बाकी है सैनिटरी वर्करों की, उसके लिए चंदा जमा कर रहे हैं, यानी कि 1% प्रॉपर्टी के पैसे आ रहे हैं, फिर 1 करोड़ कटिंग आ रही है, तो ये दे के जान छोड़ाएंगे। लेकिन जून की तनख्वाह पे फिर आप क्या करोगे? किसकी तनख्वाह रोकोगे? जून की तनख्वाह जो 10 तारीख को देनी है, उसमें आप फंसोगे और उसमें आप फिर रिकवरी की तरफ जाओगे। रिकवरी आपके आ नहीं रही है, सब भूल बच्चा है। लेकिन फिर बताओ, फिर ईद एडवांस आएगी, यानी 2 जुलाई को ईद है तो 26-27 तारीख को जून की फिर तनख्वाह होगी। फिर आप कहोगे मसीह मुलाजमीन की रोक लेते हैं, मुस्लिम की दे देते हैं, फिर अजाब बनेगा, तनख्वाहों पर शॉर्टफॉल आएगा। जो मैंने इब्तिदा की थी जावेद कलवर आखिरी में
जो सुर दिखाया था रिकवरी पीने का, वो आपके इस दौर में भी हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर पेपर्स दिखाई दे रहे हैं, एमसी क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम, जो उसका काम है सीनियर ऑफिसर है, लेकिन शायद वो ठुस हो रहा है, यानी उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं माफिया के सामने। वरना इनको चाहिए था एफआईए को लेटर लिखते कि हमारे यहाँ पे इंक्वायरी करो, जब हमारी हो सकती इतनी थी, हमारा बराबर हो गया, तो अब इतनी तनख्वाह कैसे हो गई, 21 करोड़ 21 करोड़ कैसे हो गए, हम कहाँ से लाए। हमारी रिकवरी इंडस्ट्रियल एरिया से 50 लाख आते थे, 5 लाख जमा होते थे, खुला चैलेंज है। 4 पार्किंग से 33-35 लाख आते थे, 3,000 4,000 रिकवरी आ रही। दादागिरी है ना, चैलेंज कर रहा हूँ, आगे कार्ड निकाल के दो, अब उसको हम देखेगा, उसको आपको चाहिए भाई को दरखास्त देगा, हमारी आओ भाई हमारी इंक्वायरी कराओ, ये जो पैदागिरी है इनको हमको हमारा शॉर्टफॉल पूरा करो। ओजटी तो बढ़नी नहीं है, सिंधु पढ़ाई भी पागल की बच्ची हो, ओजटी बढ़ाएंगी आप 4.5 करोड़, चोरमैन लूट के ले गया 3-4 अरब रुपए, कोई नहीं पूछ रहा। नेट की इंक्वायरी पे यकीन है कि हमें नेट की इंक्वायरी में कुछ ना कुछ बढ़िया क्वालिटी के बताए मिलेंगे, और शायद मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन के बकायात मिले जो 8-10 करोड़ रुपए इन पैदागिरों की वजह से जो भर्तियां हेलीकॉप्टर उतार इधर मुलाजिम बढ़ता है, ये खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं कि मर गया 5 से 8 लाख रुपए में उसी प्लाई नंबर पर दूसरा उतार देते हैं। अगर नहीं उतारते तो भाई आपका शॉर्टफॉल क्यों आ रहा है। वो 2013 से लेके 2023 तक अभी एक मुलाजिम नहीं मरा था, एक मुलाजिम नहीं मरा, कोई रिटायर नहीं हुआ, ये शरत दावा है, साबित करो। वरना ये शॉर्टफॉल कैसे आए, पैदागिरी में माल कैसे बनाए, मामले कैसे बनाए, गाड़ी में कैसे घूमाए, ये पकड़ने की जरूरत है। एमसी एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए एफआई को नैब लिखने दावत के हमारे यहाँ की इंक्वायरी करो इस मामले को उठाओ। अगर नैब में जो इंक्वायरी चोरमेंट की चल रही है उसका मनोन अमल कर दिया, ये टंगेगा। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बंदियात न्यूज।